झारखंड की राजनीति से बहुत बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। लाभ के पद के मामले में सोरेन की कुर्सी जा सकती है। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रजनीश रंजन इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, डिटेल में बताएं, क्या यह बात अब सार्वजनिक हो चुकी है कि चुनाव आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि विधायकी विधानसभा सदस्यता तो रद्द की ही गई है, लेकिन 5 साल क्या उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है? रजनीश, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, रजनीश को आवाज नहीं मिल पा रही है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया है, क्योंकि देखिए ये मामला जो है ये जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त फैसला ले सकता है, क्योंकि ये खनन पट्टे के आवंटन का पूरा मामला था। मुख्यमंत्री रहते हुए, खनन मंत्री रहते हुए खुद के नाम उन्होंने ये आवंटन कराया, ये आरोप लगाया था बीजेपी ने, और फिर ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। अब चुनाव आयोग ने पूरी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने का फैसला लिया है चुनाव आयोग ने। रजनीश रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, अगर आपको आवाज मिल रही हो, डिटेल बताएं, चुनाव आयोग ने क्या फैसला किया है? एक के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की जो अनुशंसा है वो महामहिम राज्यपाल को भेज दी है। दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच राज्यपाल रांची पहुंचेंगे। इस वक्त 2 से 2:30 बजे के बीच राज्यपाल रांची पहुंचे या सदस्यता रद्द करने का जो निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है उसको थोड़ी सी आपके ऑडियो में दिक्कत है रजनीश, थोड़ी सी आपके ऑडियो में दिक्कत है। जितना मैं सुन पाया वो ये कि 2 से 2:30 बजे के बीच राज्यपाल जो हैं वो रांची पहुंच जाएंगे और तब ये क्लियरली सामने आएगा कि क्या फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि जाहिर है प्रोटोकॉल भी होता है और उसका पूरा ख्याल रखते हुए, क्योंकि सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी जाती है और चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी है। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि विधायकी रद्द करने का फैसला लिया गया है, सदस्यता खत्म करने का फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। रूपेश कुमार हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, क्या इस वक्त हलचल नजर आ रही है? खास तौर पर रांची से आपके पास क्या खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्त फैसला ले सकता है और इसको लेकर हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे थे कि कैसे जो गद्दी है सीएम की वो सोरेन परिवार में ही रखी जा सके, इसकी कोशिशें हो रही थी। देखिए, रांची में सबकी निगाह है एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन पर टिकी है और मुख्यमंत्री आवास में हलचल बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन के समर्थकों का, उनकी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा धीरे धीरे शुरू हो गया है। हालांकि जमावड़ा पहले ही कर लिया गया था। तमाम जो पार्टी के विधायक हैं या गठबंधन के तमाम दलों के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक कर ली गई थी। मैंने पहले भी बताया, आपने भी चर्चा की समीर, कि किस तरीके से किन किन प्लान पे जो ऑप्शंस क्या क्या उनके पास बने हुए हैं उन तमाम ऑप्शंस पे विचार कर लिया गया है। लेकिन एयरपोर्ट पर जब पहुंचेंगे राज्यपाल, उसके बाद से राजभवन पहुंचते हैं, किस तरीके से वो खुलासा करते हैं जो सीलबंद लिफाफा मिला है, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, क्या इस तरह क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन 2 से 2:30 बजे तक ये बता दिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या है। राज्यपाल के मार्फत ये जो दोनों दल हैं, राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की थी और उसके बाद से दोनों जो पक्ष हैं उनकी सुनवाई चुनाव आयोग में पूरी कर ली गई। चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपना फैसला राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल
दिल्ली से रांची पहुंचेंगे, उसके बाद से तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो क्लियर होना बाकी है। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, हाँ। लेकिन क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। सदस्यता समाप्त होने का कारण सबको पता है कि क्यों सदस्यता समाप्त की गई है, लेकिन सदस्यता समाप्त होने की क्या क्या शर्तें हैं, उन शर्तों पर अगर डिटेल अगर चर्चा करें तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं हेमंत सोरेन के पास। और अगर शर्त ये लगाई गई है कि बिल्कुल सिर्फ उनकी बिल्कुल बिल्कुल सदस्यता उन फिलहाल ऑप्शंस समाप्त की पर हम गई आएंगे। है और क्योंकि उन्होंने जैसे ही रुपेश ऑप्शंस का जिक्र होता है, बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि लगातार आप उनके ट्वीट्स देखिए, वो संकेत पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं।